नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। साधु साधु साधु। हमारे उन तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध को मैं नमस्कार करता हूँ। साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरुवंश जी को भी मेरा वंदना है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यान उपासकों एवं उपासिकाएं, आज आप सभी लोग बहुत श्रद्धा से, बहुत गौरव से धर्म सुनने के लिए यहाँ पर जुड़े हैं। तो आज हम दान के बारे में एक सुंदर धर्म का धर्म का लाइन कुछ हम बताएंगे, विशेषकर धर्म का लाइन नहीं, घटना। बहुत विस्मित घटना सुनकर आप बहुत विस्मित हो जाएंगे, आश्चर्य हो जाएंगे कि ये कैसे सत्पुरुष लोग कितना भी बाधा तकलीफ आने पर दान देना नहीं छोड़ता। देखिए हम लोग अ, तथा कितना भी बाधा क्यों ना हो, अतीत में सत्पुरुष लोग कैसे दिया देखकर विस्मित हो जाएगा। देखिए हम लोग कितना पीछे हैं। सबसे पहले ये सुनने के बाद हम लोग को मन में प्रसन्नता जागना चाहिए, श्रद्धा जागना चाहिए। अरे वाह, सत्पुरुष लोग इतना इतना होने पर भी ये अपना कुशल कार्य नहीं रोके। समय देखिए, हम सभी लोग का समय बहुत जल्दी क्या बोलते हैं, बीत रहा है। हम सभी लोग समय हर दिन बीत रहा है, दिन प्रतिदिन हम लोग को हर साल साल बीत रहा है। अभी 2023, अभी 24 आ गया, फिर 25 आएगा, तो नया साल आ रहा है। हर साल नया कुछ कर रहे हैं, लोग कर रहा है, नया नया प्लान कर रहा है, नया नया क्या बोलते हैं उसको, कुछ बना रहा है या कुछ नया करता है। कितना भी सब दुनिया का नया नया निकाले, कुछ एडवर्टाइज करे, कुछ भी नया निकाले, लेकिन उतना भी सब करे, हमारा जीवन नया नहीं कर सकते। नया नहीं मतलब, हम सभी लोग, एक तरफ से मेरा शरीर जीवन दिन प्रतिदिन पुराना हो रहा है। हर दिन प्रतिदिन में आयु क्षय हो रहा है। हर दिन प्रतिदिन हम लोग, जैसे में अभी देखेंगे तो आपको याद करने के लिए बोलेंगे कि आपका उम्र कितना है, तो आप बोलेंगे मेरा उम्र भंते जी 25 है, 30 है। तो आप बता सकते हैं, महीना से पूछेंगे तो इंटू 12 करके आप बता सकते हैं। तो हम लोग हर साल बीतते बीतते कहाँ जा रहे हैं, मृत्यु की ओर जा रहे हैं। तो हर समय, लेकिन आगे के लिए किसी को नहीं बता सकते कि 10 साल जिंदा रहेंगे, 50 साल जिंदा रहेंगे, किसी को कुछ एग्रीमेंट नहीं है। तो इसीलिए हम सभी लोग कितना भी कुछ हो जाए, पुण्य करने वाला, चाह रखने वाला लोगों को वो पुण्य के द्वारा उसको सुरक्षा करता है, मृत्यु के बाद भी, इस जीवन में कितना भी बाधा आए, दुष्कर आए, पुण्य को हानि नहीं करता है सत्पुरुष लोग। कुशल करते समय, धर्म की रास्ता पे जाते समय कभी कभी में अपने लोगों से हानि आता है, बाधा आता है, कभी कभी दृश्य अदृश्य से भी आता है। तो किसी भी तरह से बाधा आता है, लेकिन पुण्य करना, पुण्य ही करना चाहिए करके, मैं क्या बोलते हैं उसको, सत्पुरुष लोग के मन में विचार आता है। पुण्य को छोड़ता नहीं है, रोकता नहीं है, क्योंकि सत्पुरुष लोग जानता है, इधर मोह देती पेच मोह देती, हत पुण्यो उभयत मोह देती। ये पुण्य जो है, इस जीवन आनंदित करता है, अगले जन्म आनंदित करता है। कत पुण्य उभयत मोदिति, पुण्यम में कथंति मोदिति, भियो मोदिति सुगति गतो। तो सुगति आदि जगह पे जाकर, ले जाकर हम लोग को हमें सुखी देता है, आनंदित करता है, नंदन करता है। इधर नंदती पेच नंदती, कत पुण्य उभयत नंदती। हम पुण्य किए करके मन में आनंद उत्पन्न होता है, खुशी उत्पन्न होता है। तो वो बाधा के बीच में अगर करता है तो उसको आनंद अधिक है, आनंद बहुत ज्यादा है। तो वो आप देखकर विस्मित हो जाएंगे। लेकिन लेकिन पुण्य में क्या बोले,
किसी आम जनता को अगर कुछ पुण्य करते समय कुछ बाधा आता है तो वो सीधा का सीधा पुण्य छोड़ देता है। आम जनता को कुछ बाधा आता है तो धर्म की आचरण छोड़ देता है। अरे इसी के चलते मेरा सब चीज हो रहा है, ध्यान के चलते हो रहा है, दान के चलते हो रहा है, सब करके छोड़ देता है, बाकी सब गलत करेगा, बाकी सब जो कर रहा है करते जाएगा। लेकिन ये जो धर्म का काम है, पुण्य का काम है, ये छोड़ दे। तो अज्ञा आम जनता छोड़ता है, ज्ञानी लोग नहीं छोड़ता है पुण्य करना, पुण्य करते जाता है, करते जाता है। तो वही आज घटना हम विषय सेट के बारे में, पुण्य का कीमत के बारे में हम आपको बताते हैं, कैसे सत्पुरुष लोग उत्तम पुण्य को, दान को, आदि को देते गए हैं। इतना मतलब किसी 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 को कोई कोई में दूसरा दूसरा कीमत होता है। जैसे में देखेंगे तो कोई कोई लोग कीमत के रूप में देखेंगे तो किसी किसी को डिग्री बहुत कीमती लगता है, किसी किसी को अपना रूप कीमती लगता है, किसी किसी को अपना जमीन कीमती लगता है, किसी किसी को अपना गाड़ी कीमती लगता है। लेकिन सत्पुरुषों को सबसे ज्यादा कीमती लगता है पुण्य, सबसे ज्यादा बड़ा संपत्ति लगता है पुण्य संपत्ति। क्योंकि सत्पुरुष लोग जानता है ये मेरा जीवन, ज्ञानी लोग जानता है ये मेरा जीवन सुखी बनाता है तो कोई और नहीं, पुण्य ही बनाता है। मानुषी का संपत्ति, मनुष्य जीवन का संपत्ति, हर संपत्ति ला कर देता है तो ये कोई और नहीं बल्कि पुण्य ही ला कर देता है। या देवलोक वो उत्पत्ति, मतलब देवलोक का उत्पत्ति के लिए उपकार करता है ये पुण्य। याच निब्बान संपत्ति, ये बुद्ध, पश्चेक बुद्ध, अरहंत मुनि लोग जो निर्वाण सुख को पाया है, जो परम शांति को पाया है, परम सुख को पाया है, वो परम सुख मिलता है पुण्य से करके। वो मैं वैसे जानता है सत्पुरुष लोग ऐसे जानते ही वो पुण्य करना छोड़ता नहीं, चाहे कुछ हो जाए। जीवन, श्वास और आहार लेना जैसा वो पुण्य को जीवन में जोड़ते रहता है, रोकता नहीं है। वैसे ही था वो घटना अनाथ पिंडिक के, उसी के थ्रू ये जाता कथा बताया गया, भगवान बुद्ध बताया। तो जाता कथा ये अनाथ पिंडिक सेट के कारण बताया गया है, इसीलिए हम ये छोटा सा सारांश अनाथ पिंडिका का सेट का घटना बताकर हम जाते हैं जाता कथा में। तो देखिए अरहत में जैसे अनाथ पिंडिक पहली बार धर्म सुनते ही, उसको कान में धर्म का आवाज जाते ही तुरंत जीभ से चखना जैसा उसको धर्म का स्वाद लग गया। उसी क्षण सोतापन हो जाते हैं, उसी क्षण सोतापन हो जाते हैं। कौन? अनाथ पिंडिक सेठ जी। तो सोतापन मतलब बुद्धि अविच्छ प्रसाद सामान्यगत, बुद्ध भगवान के प्रति अविच्छ मतलब हिलने वाला नहीं, बिना हिलने वाले फिक्स एक श्रद्धा हो जाता है। धम्म अविच्छ प्रसाद सामान्यगतो, धर्म के प्रति अप्रतिम, हिलाने वाले नहीं, फिक्स एक श्रद्धा हो जाता है। संघे अविच्छ प्रसाद समन्नागतो, संघ के प्रति बिना हिलने वाले अप्रतिम फिक्स एक श्रद्धा हो जाता है। इसके बाद अरिकांते ही शीले ही सामान्यगतो, आर्यकांत शील में वो युक्त होता है। कौन? सोतापन। तो इसीलिए वो सोतापन श्रावक है। कौन? अनाथ पिंडिक। तो देखिए सोतापन लोग का लक्षण, सोतापन लोग का और भी बहुत गुण है। जैसे में अगर देखेंगे तो दूसरा गुण के रूप में, तो वो में जैसे में अगर और देखेंगे तो आगे सोतापन का एक विशेष गुण है, वो दान के बारे में बहुत विशेष है। बोला जाता है विगत मल मच्चेरेन चेतसा में आगारा अज्जावसति, मतलब कंजूसी को त्याग कर, कंजूसी को त्याग मन से गृहस्थ जीवन में रहता है, कंजूसी को त्याग करते हुए। विगत मल, मल को त्याग कर, मच्छरे मल अगारा अज्जावस्ति, मतलब वो चेतना से रहता है हमेशा, कंजूसी को त्याग करते करते हुए चेतना मन से। मुक्त चागो, दान देने के लिए हमेशा त्याग मन से रहता है, तैयार रहता है। कायत पानी, दान देने के लिए हाथ धोकर रहता है, तैयार रहता है, रेडी रहता है। वो सग रतो,
छोड़ने के लिए हमेशा दिल रेडी रहता है, पसंद रहता है। दान सांगवी भाग रतो, दान देने के लिए हमेशा प्लान करता है, संविधान करता है, ये कैसे देना तैयारी करता है। ये कौन करता है? सोतापन लोगों का लक्षण है। तो सोचिए कितना में विशेष ये कारण है, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत एक विशेष गुण है। तो इसीलिए कंजूसी को त्याग कर कोई देता है तो सोतापन लक्षण है। तो इसीलिए सोता आज आज में जैसे मैं क्या बोलता हूँ उसको, मैं अनाथ पिंडिक सेठ जी, वो अनाथ पिंडिक सेठ में जो जेत कुमार था, वो जेत कुमार जमींदार, उससे जेतवन आश्रम, वो जमीन खरीदने के लिए, उद्यान खरीदने के लिए बात करने जाता है, भगवान को हमको दान देना है विहार बनाकर। तो जाते समय आप लोग सब सुने हैं ये घटना, वो कैसे होता है। जाते समय बात करता है, सीधा मना करता है। कौन? जेतु कुमार बोलता है हमको जमीन और उद्यान नहीं बेचना हमको। दूसरी बार भी, तीसरी बार भी हमेशा पूरा मना करता है, पूरी तरह मना करता है, हमको नहीं बेचना है। तो अंत में वो चौथी बार भी पूछने के बाद बोलता है तुम सोना भी बिछा दोगे तो भी हम नहीं देंगे। तो अनाथ पिंडीक बोलता है जेत कुमार हम खरीद लिए तुम्हारा जमीन करके बोल दिया। तो उसको मैं मतलब खरीद लिए बोल दिया, मतलब उसको विस्मित लगा वो बात सुनकर। जेत कुमार तुरंत सोना बिछाने लगा, लाकर सोना बिछाने लगा, रथ से सोना लाला की चपड़ा से इधर उधर छिड़कने लगा। सोचिए, रथों से लाला के सोना डालकर बालू जैसा छिड़क रहा है, कहां पर? जमीन लेने के लिए। उस उस समय का देखिए, अगर श्रद्धावान नहीं होता कोई आदमी तो क्या बोलता? आम जनता क्या बोलता होगा उस समय? अरे ये पागल हो गया, अनाथ पिंडी का धन को बिखेर रहा है, लूट रहा है, बर्बाद कर रहा है। लेकिन वो दान का खुशी उसी के अंदर रहता है जो दान देता है। दान का, त्याग का, पुण्य का जो जमा होता है उसी के अंदर होता है। विस्मित पुण्य, चेतना पुण्य। तो वो पुण्य का चेतना जो रहता है, अभी सब देखिए मर गया, अभी सब मर गया, लेकिन मैं धन को लेकर कोई नहीं गया। सब धन छोड़ के चला गया, वस्तु छोड़ के चला गया। बड़े बड़े करोड़पति अभी मरकर सब वेस्टर्न बैंक में और वर्ल्ड बैंक में और बड़े बड़े बैंक में पैसा भरा हुआ है, लेकिन किसी को पता नहीं। तो ये सब छोड़ के जाना पड़ता है, लेकिन किया हुआ पुण्य लेकर जाता है, छाया जैसा पीछे आता है। कितना भी दिक्कत क्यों ना आए, पुण्य खुद को बाधा नहीं करता है। तो इसीलिए इसीलिए सामान्य देखिए, में बाधा जितना भी जानता लोग पुण्य करते समय, लोग बाधा आते समय छोड़ देता है, लेकिन सत्पुरुष लोग कभी ऐसे छोड़ता नहीं है। तो इसीलिए अनाथ पिंडी क्या किया? देखिए आम जनता, वो आज अ, आज जो अनाथ पिंडी का जो परित्याग के कारण कितना लोगों को सेवा हुआ, कितना लोगों को मंगल हुआ, कितना लोगों को कल्याण हुआ, कितना लोग सुखी हुआ, सोच भी नहीं सकते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करता तो कितना लोग को लाभ का कमी होता। तो एक के कारण बुद्ध शासन को कितना में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट हुआ। तो इसलिए अनाथ पिंडी का अंतिम में क्या हो जाता है, उधार लिया हुआ जो लोग रहते हैं वो छिपने लग जाता है। इतना दान भोजन आदि देने लगता है तो उधार भी मांगता है, तो उसके देने लगता है तो छिपने लगता है उधार दिया हुआ लोग। गंगा नदी का छिपाया हुआ धन भी अनाथ पिंडी का सेठ जी का वो बह जाता है, खोद कर छिपाया हुआ धन अंतिम में अनाथ पिंडिक सेठ जी में गरीब हो जाता है। बोलता है घटना, गरीब हो जाता है, इतना गरीब हो जाता है सब खत्म हो जाता है। अंत में टूटा हुआ चावल खाना शुरू कर देता है, टूटा हुआ चावल खाना शुरू कर देता है। काढ़ी काढ़ी हो झोल के साथ, दही वाला के साथ, उसके साथ खाता है। दान भी वही दे रहा है, दान दे रहा है, दान देना नहीं छोड़ रहा है। वो देखकर उसके, उसी के घर में एक देवता रहता है, एक घुमाट देवता। वो देखकर उसको विस्मित लगता है कि अरे ये कितना, सेठ जी दिमाग खराब है इनको, इनको दान दे दे के गरीब हो गया फिर भी पता नहीं चला इसको।
करके उतर कर सेठ जी के सामने बात करने के लिए आता है, सेठ जी को समझाने आता है। बोलता है सेठ जी उस समय मन ही मन खुश हो रहा होता है, दान को याद करते, इतना दुख होने पर भी, इतना विपत्ति होने पर भी हम दान देना नहीं छोड़े हैं। आश्चर्य है, अद्भुत है उन सत्पुरुषों का स्वभाव। तो ये अनाथ पिंडिक बेड पे रहते समय सोचते समय, वो उस समय भूमाट देवता लोग कहीं कहीं पुण्यवान लोगों का घर में निवास स्थान बना लेता था, निवास स्थान होता था। तो अनाथ पिंडिक के सेठ जी के घर एक भूमाट देवता रहता था, वो आकर बताता है, उस दिन बोलता है कि आप जो कर रहे हैं वो आप गलत कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। आपको हम एक उपदेश देना चाहते हैं, जो दान दे रहे हैं उसके चलते इतना हानि हुआ है, तो वो दान छोड़ दीजिए महाराज सेठ जी। क्योंकि उसको उसको बार बार उतारना पड़ता था जितना भिक्षु लोग आता था। तो ऐसे बोलने से बोलता है सीधा सेठ जी बोलता है, सेठ जी को बोलता है तुम बर्बाद ही कर रहा है क्या, मतलब कुछ खाने के लिए बचा है क्या आपके लिए, कुछ धन बचा है क्या आपके लिए, कुछ भी नहीं बचा है। इसीलिए आप छोड़ दो वो सब देना, छोड़ दो करके सेठ जी को बोलता है। सेठ जी बोलते हैं तू कौन है देवता, तू देवता अपने आप को बोलते तुम हो कौन। तो बोलते हैं जी जी हम आपके घर में रहने वाले एक देवता हैं। हम बोलते हैं हम आपके घर में रहने वाले देवता, ऐसे बोलते ही बोलता है मेरे घर से तुम अभी तुरंत, तुम नहीं रह सकता है, तुम तुरंत निकल जाओ, इस घर से निकल जाओ, एक कदम भी मत रखो मेरे घर, ऐसे असत पुरुष लोग को रहने के लिए स्थान है। देखिए देवता होकर भी गलत उपदेश दे रहा है, क्योंकि में वो उसके पास प्रज्ञा नहीं है, उसका वो पुण्य दान पुण्य से कुछ गया होगा, अनित्य बोध करते हुए सत्य समझते हुए नहीं गया है, क्यों मन दृष्टि बदल जाता है। तो इसके बाद क्या हुआ, वो रोते रोते शाक्र देवेंद्र के पास जाता है, कहा जाता है, तो बोलता है कि उनसे मांग करता है कि हमें निवास स्थान सब निकाल दिया, क्योंकि सेठ जी का प्रधान, वो सेठ जी जो होते हैं, वो सेठ जी मेन घर का मालिक होता है, अगर वो किसी को कुछ बोल दिया तो उसको हट जाता है। तो देवता ही क्यों ना रहो, वो बोला मेरा घर है हम तुमको नहीं रहने देंगे, बोलते हैं उसका भी घर से निकल जाता है। तो शाक्र देवेंद्र के बाद बात बताता है, तो शाक्र देवेंद्र बोलता है हम भी हाथ नहीं लगा सकते हैं, तुमको एक उपाय जरूर बताएंगे। वो उपाय क्या है, तुम सेठ जी का माफी मांगो जाकर। वो माफी डायरेक्ट मत मांगो, मांगने से पहले तुम सेठ जी का जो धन बहकर नदी में गया है वो कहीं से जाकर लाकर वापस दो, खोज कर। और जो जो उधार लिया है उन सारे लोग को उधार वापस चुकवाओ, चुकवा कर भरो उसका स्टोर जो खाली है जहां, भर कर तुम माफी मांगो तुमको देगा। तो वैसे करता है, अंत में फिर से सेठ जी पैसा वाला हो जाता है, उधार आदमी सब देता है, धन वापस आता है, तो पैसा वाला होकर फिर सुख से दान पुण्य करने लगता है। तो ये बात को होने के बाद अनाथ पिंडिक सेठ जी भगवान बुद्ध के पास जाते हैं। भगवान बुद्ध के पास जाकर भगवान बुद्ध को बताता है कि भगवान, मैं खुद को एक, भगवान को सब पता है, खुद को ये देवता कहने वाला एक देवता आकर हमसे ऐसे ऐसे बताया भगवान, कोई मतलब नहीं है, उसको हम सीधा निकाल दें, इसके बाद हमसे माफी मांग कर ऐसे किया करके पूरा बताया। हम जैसे दानपति सत्पुरुष लोगों को, ऐसे दानपति लोगों को ऐसे करने के बाद हमें पूरा दुख आया है, उसके बारे में हम उसको ऐसा किए करके भगवान बुद्ध बताते हैं, भगवान को बताते हैं। तो भगवान बुद्ध बताते हैं कि सेठ जी, अतीत में भी सत्पुरुष लोग, सत्पुरुष लोग को बड़े बड़े लोग भी आकर बोला है तो दान मत दो, दान मत दो, शक्र देवेंद्र आकर भी बाधा बना तो वो सत्पुरुष दान देना नहीं रोका है करके जाता कथा भगवान बुद्ध बताते हैं। भगवान बुद्ध जाता, देखिए आजकल बड़े बड़े लोग क्या, एक डॉक्टर का डिग्री लिया हुआ लोग भी बोल देगा किसी को दान मत दो तो सब छोड़ देता है दान देना। कोई कोई कुछ आकर शक्ति संपन्न आदमी आकर बता दिया तो दान मत दो, ये अधर्म है, गलत है, तो बोले पढ़ा लिखा प्रोफेसर, इंडिया का सबसे बड़ा प्रोफेसर ऐसे बता रहा है, वो बहुत सही है करके लोग दान देना छोड़ देता है। लेकिन सत्पुरुष लोग कभी नहीं छोड़ता है दान पुण्य करना, क्योंकि पुण्य का कीमत समझता है। वही भगवान बुद्ध बताते हैं, अतीत का घटना, एक विस्मित घटना बताते हैं
वो विस्मित घटना क्या है बताते हैं कि सब छोड़कर, मतलब बताते आज से इसीलिए सब, क्योंकि सत्पुरुष लोग जानता है कि ये धन वस्तु साथ में नहीं जाता है, कर्म जो करते हैं वही लेकर जाना पड़ता है करके सोचता है। तो वो अनाथ पिंडिक सेठ जी को बहुत पसंद है जो भगवान बुद्ध बताएं वो घटना कि अतीत में सत्पुरुष लोग भी ऐसे करता था। तो भगवान से पूछता है, हे भगवान, हमें अतीत का कुछ घटना आप जो जिसके बारे में बोल रहे हैं मन में आया वो घटना हमें बताइए, हम सुनना चाहते हैं। तो बताते हैं, सुनो माँ सेठ जी, हम तुम्हें बताते हैं। बोलते सेठ जी, वाराणसी में, उस समय वाराणसी में ब्रह्मदत्त नाम का एक राजा रहता था। उसी नगर में विषय नाम का एक सेठ जी रहता था। वो सेठ जी का दान आश्चर्य दान था, अद्भुत दान था। 80 करोड़ धन संपत्ति उनके पास था। वो पंचशील पालन करता था, आशा से इच्छा से दान देता था। उसका दान इतना देता था, राजा से अनुमति लेकर इतना दान देता था, क्योंकि उस सेठ जी का जो चार नगर का द्वार जो था, चारों नगर का द्वार में दानशाला बनाया हुआ था, भोजन कक्ष। वो भोजन कक्ष बहुत बड़ा बड़ा। इसके बाद जहां उसका सेठ जी का घर था, वहां भी एक दानशाला बनाया हुआ था। आने वाले लोग को, जाने वाले लोग के लिए, सबके लिए आहार, छाता, सामान आदि देकर चलाता था। निरंतर दान दिया, कितना दान दिया कि लोग खेती करना छोड़ दिया कहा जाता था उस समय। वहां के लोग खेती करना छोड़ दिया था। 3 टाइम खाना खाने के लिए सेठ जी के पास आता था। सेठ जी भी बहुत करुणा मैत्री से विस्मित रूप से वो गांव नगर के लोग आदि लोगों को, गरीब सभी लोगों को दान देकर मन खुश करके पुण्य कमाते हुए खुशी मन से जी रहा था। उसी समय देखिए, कभी कभी बोधिसत्व में सामान्य, बोधिसत्व सामान्य लोग नहीं है। उतना भी बोधिसत्व को में कभी कभी जाता कथा में आता है, बोधिसत्व को वरदान देता है कोई आकर कि तुम वर जो मांगो वो देंगे। तो बोलता है, देवताओं भी वरदान आके देता है, तो बोलता है जो मांगो तुमको हम देंगे। तो बोलता है, हमको ऐसा दो वरदान कि हमें जो भी भोजन दे दूसरों को, हम और दूसरे को खाएं भी और दूसरों को ऐसा दे, दिव्य भोजन जैसा स्वाद भोजन दे, और देते हुए वो भोजन कभी खत्म ना हो। वो भोजन देते देते कभी मेरा हाथ से, मेरा घर का भोजन स्वाद दिव्य भोजन जैसा हो, और दिया हुआ भोजन कभी, देने वाला भोजन कभी मेरे हाथ से खत्म ना हो, इतना दे। तो देखिए, हर क्षण के लिए मैं, मतलब दान देते समय हर क्षण के लिए जो मेरा मन है, वो बोलता है, हाँ कभी कभी मानता है कि हर क्षण मेरा मन प्रसन्न रहे दान के ऊपर, मेरे मन खराब ना हो कोई दान देते हुए देखकर, और दान हमें देकर किसी के ऊपर मन खराब ना हो। ऐसा अतीत में मांगता था सत्पुरुष बोधिसत्व लोग। तो विषय सेठ भी बोधिसत्व ही है, कोई दूसरा नहीं है, आगे अंतिम में बताएंगे। तो विषय सेठ जी दान इतना अनुभव है कि इतना दान दिया कि शक्र देवेंद्र का आसन गर्म हो जाता है, कंपा हो उठता है। इतना कंपा उठता है, देखता देखा कौन धरती पे गुण पूरा कर रहा है, कौन इतना कुछ कर रहा है। देखने के बाद मैं देखता है विषय में सेठ जी का जो जो मैदान का जो गुण पूरा कर है वो देखकर उसको इतना में लगता है। देखिए पॉलिटिक्स सिस्टम, उसको मन नाराज हो जाता है शक्र देवेंद्र का। पॉलिटिक्स सिस्टम मतलब आजकल जो होता है, कोई पद के लिए, जैसे जैसे मैं एक कोई वोट उठ के कोई प्रेसिडेंट बना या मुखिया बना या एमएलए बना, तो दूसरा कोई एमएलए तैयार होता है तो उसको जलन आता है, कुछ गलत करने के लिए उसको हराने के लिए ट्राई करता है। तो वैसा ही इसके मन में पूरा में गलत विचार आया, नाराज हुआ मन कि साकर देवेंद्र मतलब अपना बल को गलत तरीका से इस्तेमाल करने के लिए मन आ गया। कैसे आया? उसको दुख देने के लिए, उसको उस पुण्य से हटाने के लिए, पुण्य से पुण्य वो भूल गया कि उसको पुण्य से मिला हुआ ये जीवन है,
वो अपना पावर में आकर सब भूल गया। देखिए कैसा है, आज भी लोग सब मेहनत से करके आगे बढ़ता है, लोग भूल जाता है मेरा माँ के कारण, मेरा पापा के कारण हम इतना आगे बढ़े हैं, मेरा दोस्त यार की मदद से हम इतना आगे बढ़े हैं। भूल जाता है जब कुर्सी पे बैठता है, जनताओं की मदद से हम इतना आगे बढ़े हैं, इसके कारण हम इतना आगे बढ़े हैं करके भूल जाता है, घमंड हो जाता है। वैसा ही शक्र देवेंद्र पुण्य से उसको पदवी मिला, वो भूल गया। वो क्या किया, उसको बाधा के लिए विषय सेठ जी इतना दान दे रहा है, उसका बाधा के लिए रातों रात धन को लुप्त करवा देता है, सब चीज वहां से हटवा देता है। शक्र देवेंद्र अपना बल से घटना में आता है, वो अतीत का घटना है। तो बाकी दिन जैसा कुछ नहीं है, अभी देवी दौड़ के आता है, महाराज सेठ जी में दानशाला का पूरा दान खत्म हो गया है, धन वस्तु स्टोर में कुछ नहीं है, धन वस्तु कुछ नहीं है करके बोल बोल कर रोने लगता है सेठ जी का देवी। इतना रोने लगता है, फूट फूट कर रोने लगता है, कुछ भी सोना चांदी भी नहीं है, सब खत्म हो गया। इतना तो फिर सेठ जी बोलते हैं, देवी हम लोग किसी को कोई गलती नहीं की, दान पुण्य से सेवा ही किए हैं, मदद ही किए हैं, ये कोई दान देना कोई गलत नहीं है, ये कोई दान दिए हैं, इसका कोई हानि के लिए, बाधा के लिए, मेरा दान का बाधा के लिए कुछ ये बाधा आ रहा है। इसीलिए देवी थोड़ा भी क्यों ना हम लोग को कितना भी कुछ हो जाए, हम लोग दान देना नहीं छोड़ना चाहिए, हम लोग दान देकर रहना चाहिए, किसी भी तरह से दान देंगे उत्तम है। कुछ भी क्यों ना हो, थोड़ा भी जितना भी दान देना उत्तम है। तो बोला, देवी तुम मत रो, देखो कुछ है क्या बचा हुआ, कुछ है क्या देखो। बोला सेठ जी क्या, कुछ नहीं है सेठ जी, क्या होगा, कुछ नहीं है, खाली हो गया। देखो देवी, देखा हसुआ था, घास काटने वाला, और खचिया था। तो हसुआ और खचिया दोनों को बता ये है। बोला देवी मत घबराओ, चलो हम लोग घास काट कर दान देंगे, दान को मत रोको देवी। क्यों, बोधिसत्व है, संबुद्ध बनने वाला, आम जनता जैसा मत सोचिए आप लोग, ये आजकल लोगों का विचार जैसा मत सोचिए। ये बोधिसत्व है जो संबुद्ध बनने वाले हैं, गौतम नाम का सम्यक संबुद्ध, वो पूरा करने वाला फार्मी है। फार्मी ऐसे पूरा होता है, कोई खेल जैसा नहीं, दिखावा जैसा नहीं, ये दिल से दान से जुड़ा हुआ है, दान पारमिता पूरा कर रहे हैं। तो वो कैसे हो रहा है, देखिए अभी अंतिम में हंसुआ और खचिया लेकर, टोकरी लेकर पति पत्नी को बोलता है, तुम भी मेरे साथ मदद के लिए चलो। हाँ सेठ जी, हम आपके साथ हैं, आपका इतना मन प्रसन्न देखकर हमें बहुत खुशी हो रहा है। इतना कुछ होने पर भी सेठ जी आपका दिल इतना मजबूत है कि आपको श्रद्धा, आपका दान के प्रति विश्वास निष्ठा वो कम नहीं हुआ है। इसका मतलब आश्चर्य है, मेरा पति देव इतना उत्तम है, हम आपको साथ हैं सेठ जी, आप चलिए करके सेठ जी को वादा दे, वचन से लेकर सेठ जी के साथ चलता है। अभी क्या हुआ, घास काटने भी नहीं आता, घास को मुश्किल से काट रहा है, सेठ जी का आदत नहीं है काट काट के बाजार में बेचकर वो मिला हुआ धन वस्तु को आधा अपने के लिए खाने के लिए रखता है, और आधा वो सब खाना बना के आधा खाना अपने के लिए रखकर आधा खाना को दान देने के लिए रास्ता पे उतरता है। सेठ जी अभी दान देने के लिए उतरा, भिखारी लोग, आदमी लोग सब दान ले लिया, किसी किसी को नहीं मिला दान। अब देखिए बोधिसत्व का चित्त स्वभाव, बोधिसत्व सोचा, अरे उन लोग को नहीं मिला, अरे देवी हम लोग ये भी दे दें क्या, दे देंगे हम लोग करके, वो भी अपने लिए जो बचाया हुआ था वो भी दान दे दिया। किसी किसी को ये विस्मित लग रहा होगा, क्रोध गुस्सा आ रहा होगा सुनने में, लेकिन आप लोग मन को अप्रसन्न मत कीजिए, आप मन को प्रसन्न कीजिए, खुद नहीं दे सकते हैं वो अलग बात है, हम नहीं दे सकते हैं अलग बात है, लेकिन बोधिसत्व है ये उत्तम लोग है, अतीत में किया है ऐसा, अभी खाना दे दिया, एक दिन, दूसरा दिन भी घास काटा, दूसरा दिन भी खाना दे दिया, तीसरा दिन घास काटा, तीसरा दिन भी सब दे दिया,
इसे छठा सातवां दिन में सेठ जी को चक्कर लग गया। सेठ जी को चक्कर लगकर काट नहीं पा रहा, गिर गया। खान पानी पीकर थोड़ा कुछ खा के ऐसे मुश्किल से रह रहा था, अंत में गिर गया। सेठ का देवी भी गिर गया। मुश्किल है तो मुश्किल है तो गिर गया चक्कर लगकर, दान देकर सब खत्म हो करके अभी साकर दान देकर सब खत्म हो गया। अब सब में खत्म हो गया, हाथ में ताकत भी नहीं, गिर गया। साकर देवेंद्र आकर बोलता है, अभी देखो तुम्हारा दान देते देते तुम्हारा वास्तु भी चला गया, अब तो छोड़ दो। छोड़ दो उसको, छोड़कर बोलो हम। साकर देव सामने आकर बोलता है अभी, क्योंकि उसको ईर्ष्या वो आ गया कि मेरा पद ले ले। उनको पता नहीं है बोधिसत्व है, लगता है क्या पता नहीं उसका कैसा युग, कौन सा वो शक्र देवेंद्र कैसे कैसे है पता नहीं। तो वो क्या हुआ, बोलता है, सब छोड़ दो। अगर दान देना छोड़ दोगे तो हम तुम्हारा धन वस्तु वापस लौटा देंगे, हम सब देंगे तुमको। तो वो समझ जाता है बोधिसत्व, असह्य सेठ समझ जाता है, यही मेरा दान को छिपाया है, यही मेरा दान के लिए बाधा बना है। तुम शक्र देवेंद्र है क्या, पूछता है तुम कौन हो, कहता है शक्र देवेंद्र। तुम शक्र देवेंद्र है, अरे शर्म नहीं लगता है तुमको शक्र देवेंद्र बना, पहले तुम दान देकर ही नहीं, क्या तुम शक्र देवेंद्र बना। सात व्रत आदि पालन करके, माँ को जीवन भर, पिता को जीवन भर सेवा करके, बड़े बूढ़े को जीवन भर सेवा करके, सत्य बोलकर, मधुर वचन बोलकर, मैत्री से दान देकर शक्र देवेंद्र का पद लिया है। उस दिव्य लोक में गया, भूल गया क्या। कौन सीधा बोल रहा है, कौन बोल रहा है, बोधिसत्व बोल रहे हैं। तब जाकर शक्र देवेंद्र बना है, होश नहीं है क्या, अभी तुम भूल गए हो, तुम्हें क्या पता पुण्य का कीमत, करके बोल रहा है कौन, बोधिसत्व। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बोधिसत्व सीधा बोलता है, सीधा बोलता है, पुण्य से तुम आए हो, पुण्य से उठकर ऊपर गए हो, और क्यों तुम दूसरे को पुण्य के लिए तुम बाधा बन रहे हो, क्यों। बोला कि हम आ रहे हैं, उत्तम धर्म दान आदि दे रहे हैं, इसलिए अनार्य रूप से काम नहीं करेंगे। वो बोला, बोधिसत्व बोला, वो धन अगर हमको देगा और दान देने के लिए मना करेगा तो वो धन हमको नहीं चाहिए। हम श्रद्धा को कम करके हम दान नहीं देंगे, हम उस चीज को लोभ से पकड़कर हम नहीं रुके, हमको ऐसा वस्तु नहीं चाहिए। बोधिसत्व बोलते हैं, वो धन दान नहीं दे पाएंगे तो वो धन का क्या मतलब है हमें। देखिए विस्मित लगता है सुनकर, अंतिम में अभी देखिए जाता कथा कई जाता कथा आश्चर्य रूप से बोधिसत्व दान देकर आए हैं। तो इसलिए वो बोला कि ये भी सुनिए, बोला सेठ शंकर देवेंद्र को बोला, ये भी सुनिए आप भी, शंकर देवेंद्र सुन लो बोल दिया, दान देना हम जब शुरू किए हैं तो आगे भी हम दान देते रहेंगे, जब तक मेरा श्वास रहेगा, जब तक मेरा जान रहेगा, कोई नहीं रोकेगा। मेरा जान को लो, जान भी ले लिया तभी दान देना हम नहीं छोड़ेंगे, इतना भी हो जाए हम दान देंगे। आप ही देखिए, अभी कुछ भी नहीं है तब भी घास काट कर दान देखिए दान दे रहा है, तो बोल रहा आगे भी हम ऐसा ही रहेंगे किसी भी तरह से जीकर, घास काट कर ही क्यों ना हो दान देंगे। ये तो हमको विस्मित लगता है कैसे बोधिसत्व, ये हमको आश्चर्य लगता है उनके बारे में सुनकर पढ़कर, ये बोधिसत्व इतना पार पूरा करके हम लोग के लिए संबुद्ध बने, हम लोग के लिए धर्म का बोध किए, हम लोग को धर्म दान दिए, इतना पुण्य पार में पूरा करके हम सभी लोग एक छोटा सा वस्तु देने में हिचकिचाते हैं। एक एक पैसा, एक बिस्किट, एक कॉफी देने में हिचकिचाते हैं, लोभ के द्वारा हम लोग कुचला जाते हैं।
लोभ हम लोग को कुचल कर दाब देता है, दान चित्त को, त्याग चित्त को लोभ चित्त जीत जाता है। तो इसीलिए वो पूरा तो बोला कितना भी हम अनाथ क्यों ना हो जाए, कितना भी अशरण क्यों ना हो जाए, कोई भी मेरे साथ सब छोड़कर चला जाए क्यों ना हो, फिर भी हम दान देंगे। देखिए कितना उस सत्पुरुष का धर्म को पका हुआ है। देव भी आकर बताया दान मत दो, तब भी वो बोल रहा है सत्पुरुष का इसलिए सत्पुरुषों का ही धर्म मानना चाहिए। हम कोई भी पावरफुल संपन्न आदमी लोग का कोई कीमत नहीं है। चमक चमक कर आने वाला शाक्र देवेंद्र भी कितना मिथ्या बता रहा है अभी। तो इसके बाद में आकर नीच बात बताकर बोल रहा है मत दो बोल रहा है। तो साकर देवेंद्र का मन बदल गया वो सुनने के बाद। इससे पहले मत दो बोल रहा था, अभी सुनकर विस्मित हो गया उनका, वो बात सुनकर साकर देवेंद्र का मन बदल गया। वो पूछा क्यों दान दे रहे हो आप, इतना क्यों दे रहे हो, क्या तुम्हारा प्रार्थना है दान देने का, प्रार्थना क्या है महर सेठ जी वो पहले बता। आप तो पूछता है क्या प्रार्थना है, तो बोलता है कभी भी हमारा तुम्हारा वो पद नहीं चाहिए, शाक्र देवेंद्र का पद के लिए हम ये दान पुण्य आदि गुण धर्म नहीं बढ़ा रहे हैं, पुण्य नहीं कर रहे हैं। ना कि चक्रवर्ती राजा, ना कि ब्रह्म राजा बनने के लिए, ना कि धन वस्तु आदि पाने के लिए, ये किसी के लिए भी मेरा प्रार्थना दिल में इच्छा नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही इच्छा है दिल में, वो कुछ और नहीं, सम्मा संबुद्ध होने का, संसार दुखों से मुक्त होकर मुक्ति का मार्ग दिखाने का, संबुद्ध बनने का सिर्फ इच्छा, प्रज्ञा आलोक को जलाने का सिर्फ इच्छा है, बस दूसरा कोई भी इच्छा नहीं है। सत्य को देखने का इच्छा है, दूसरा कुछ नहीं है। इसीलिए कितना देखिए कितना सुंदर सुंदर बात बोल रहे हैं वो बोधिसत्व। इसके बाद साकर देवेंद्र का दिल पूरा वो हो गया, पिघल गया, मतलब विस्मित हो गया सुनकर उनका बात। अंतिम में हाथ रखकर माफी भी बात मांग कर सब बात करके उनको सारा धन वापस लौटा देता है। सारा धन वापस लौटा कर उभर वो उनको आशीर्वाद भी देकर चला जाता है। और उनको फिर वो सेठ जी को पूरा बदल जाता है। तो देखिए, तो पूरा धन वस्तु वापस दे देता है। देखिए पुण्यांचे पुरुषो कैराते थे पुनः पुनः तम भी चंदन कैराते सुखो पुण्य सोचे हो। जो कोई लोग पुण्य करते हैं तो पुण्यांचे पुरुषो कैरा उसको और पुण्य करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। पुण्यांचे पुरुषों का कैराते थे पुनः पुनः, तो हम भी चांदन कह रहा था उसके लिए इच्छा उत्पन्न करना चाहिए। क्यों, सुखो पुण्य सोचे हो, ये सुख का दूसरा नाम है पुण्य, और कुछ नहीं, दूसरा नाम ही है पुण्य। जैसे घर का नाम और बाहर स्कूल का नाम दो होता है, वैसा ही लोग में पुण्य दो है नाम। एक है सुख का दूसरा नाम है पुण्य। पुण्य बोलिएगा या सुख बोलिएगा, दोनों इक्वल है। किसी को सुख मिल रहा है तो समझ जाए पुण्य से मिल रहा है, कोई पुण्य कर रहा है तो समझ जाए सुख जमा कर रहा है। तो पुण्य एक ऐसा चीज है कि सब कुछ उसको वापस सब चीज देता है। चाहे उसको कुछ भी सुख हो, कुछ भी सुख हो, लौकिक सुख हो, लोकोत्तर सुख हो, सब सुख ला कर देता है। यहाँ तक कि निर्वाण सुख भी पुण्य डिसाइड करता है। पुण्य ही उसको वातावरण बना के देता है। किसको, पुण्य करने वाले लोगों को। इसलिए मन में बैठा लीजिए कितना भी कुछ बाधा क्यों ना आ जाए, पुण्य नहीं छोड़ेंगे करना हम। कितना भी कुछ क्यों ना आ जाए, सब धन वस्तु चला जाए क्यों ना, चाहे कुछ भी हो जाए, हम पुण्य करना नहीं चाहे, मर भी क्यों ना जाए, पुण्य करना नहीं छोड़ेंगे करके एक मन में बना लेना चाहिए। तो वो जैसे सेठ जी को वापस वस्तु मिलने के बाद फिर से दान पुण्य करना शुरू किया, धन वस्तु दोगुना तिगुना मिल गया, वो अच्छा दान पुण्य करना शुरू किया। और आगे वो पुण्य करते हुए जन्म लेते हुए और संसार में पारण पूरा करते हुए गए।
तो वो सेठ जी का घटना, वो कोई उस समय बताते हैं पत्नी कोई और नहीं होता है बल्कि राहुल माता यशोधरा होती है उस समय। देखिए यशोधरा का परित्याग, दान के प्रति पुण्य पारवी, वो भी पुण्य करते आती है बोधिसत्व के साथ। तो इसीलिए बोधिसत्व होते हैं विषय, ये नाम का सेठ जी कोई और नहीं, हमारे सम्यक संबुद्ध गौतम भगवान बुद्ध होते हैं। इसलिए हम सभी लोग मानव जीवन का मिला हुआ जो अच्छा, मतलब जो पुण्य कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो सारा का सारा कर लीजिए मनुष्य जीवन में। जितना जमा करना कर लीजिए, दुख से क्यों ना हो, मुश्किल से क्यों ना हो, दुष्कर से क्यों ना हो, और कितना भी दुष्करता के साथ, बाधा के साथ क्यों ना हो, पुण्य जमा कर लीजिए। क्योंकि पुण्य नहीं कर पाएंगे अगर प्रेत लोक में चले गए तो, अगर जानवर योनि में चले गए तो, नरक में चले गए तो सिर्फ तो सिर्फ दुष्कर्ता बच जाएगा, मुश्किल बच जाएगा, बाधा बच जाएगा, दुख बच जाएगा। पुण्य नहीं कर पाए। पुण्य करने का मेन जगह मनुष्य जन्म। इसीलिए अच्छा से मन में बसा लीजिए वो बात को, मन में सोच लीजिए, घुस डाल लीजिए। ये बहुत बड़ा दुर्लभ चांस मिला है पुण्य करने के लिए, पुण्य कीजिए, मत छोड़िए। अच्छा से प्रवचन सुनकर आप सभी लोग दिल में ठान लीजिए कि हम अच्छा से प्रवचन सुनकर हम सभी लोग पुण्य करेंगे करके। अच्छा से प्रवचन सुनकर पुण्य कीजिए। धर्म को ज्ञान से मनन करके पुण्य कीजिए। मन को, पुण्य को, दूसरे को पुण्य करते हुए देखकर मन को प्रसन्न कीजिए। स्तूप बोधि आदि को देखकर गौरव से झुककर नमन कीजिए। सारा ये पुण्य कीजिए, ये सब नमन करके माँ पिताजी को सेवा करके पुण्य जमा कीजिए। और बड़े बूढ़े लोग को इज्जत सत्कार सम्मान करके पुण्य जमा कीजिए। दान देकर पुण्य जमा कीजिए। और दान दे देकर पुण्य जमा कीजिए। बोधि स्तूप को वंदना कर करके पुण्य जमा कीजिए। माँ पिताजी को सेवा कर करके पुण्य जमा कीजिए। बड़े बूढ़े लोग को इज्जत कर करके पुण्य जमा कीजिए। शील आदि रक्षा कर करके पुण्य जमा कीजिए। उपोषण आदि रक्षा कर करके पुण्य जमा कीजिए। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा बढ़ा बढ़ा के पुण्य जमा कीजिए। और बुद्धानुसति आदि बढ़ा बढ़ा के गुणों को स्मरण करते हुए पुण्य को जमा कीजिए। जितना आकार से पुण्य जमा हो रहा है, सारा आकार से आप कर करके पुण्य को जमा कीजिए। क्योंकि यही पुण्य ही इकट्ठा होकर हम आप सभी लोगों को एक दिन ये भयानक संसार दुखों से मुक्त करवाएगा, दूसरा कुछ नहीं। इसलिए हम आप सभी लोग कितना भी दुष्कर क्यों ना हो, पुण्य करना मत भूलिए, मत छोड़िए। इसलिए हम आप सभी लोग को पूरा दिल से आशीर्वाद करते हैं, पूरा मंगल मैत्री करते हैं कि आप सभी लोगों को कितना भी बाधा क्यों ना हो, आप लोग को दिल से पुण्य करते हुए, शील गुण धर्म बढ़ाते हुए आगे बढ़ने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।